महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब योग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण श्री जी महाराज साहब मम जीवन निर्मात्री श्रमणी स्वामी सदगुरु बरिया डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, क्षमा एक बहुत ही प्यारा शब्द है जो सबको प्रिय लगता है। जब कभी हमारे से गलती हो जाती है और उस समय कोई रिएक्शन ना करे, कोई कमेंट पास ना करे, हमें क्षमा कर दे तो हमें अद्भुत शांति और प्रसन्नता मिलती है। जिसको क्षमा दी गई है उसको तो शांति और प्रसन्नता मिलती ही है, बल्कि जो व्यक्ति क्षमा देता है उसको भी बहुत ज्यादा मेंटल रिलैक्सेशन मिलती है, उसको भी बहुत ज्यादा अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। क्षमा का अर्थ है एक्शन का रिएक्शन ना करना, क्रिया की प्रतिक्रिया ना करना। और जब व्यक्ति रिएक्शन करना बंद कर देता है तो उसको अद्भुत शांति की प्राप्ति होती है। रिएक्शन ही है जिसकी वजह से हमारा माइंड तनाव से भरता है। रिएक्शन ही है जो हमारे जीवन के अंदर समस्याओं को पैदा करता है। रिएक्शन बिल्कुल वैसा है जैसे आपने सागर के अंदर कंकर फैला तो उसमें सारी लहरें फैल जाती है। ऐसे कोई एक्शन हुआ और आपके अंदर जब प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है, तो वैसे ही सारे आपके मनोभावों में जो लहरें फैलती है वो आपके पूरे शरीर को, पूरे माइंड को झंकृत कर देती है और आपके भीतर जो ग्रंथियां उसकी पैदा हो जाती है और यही से आपको शारीरिक अस्वस्थता बनती है। इस प्रकार रिएक्शन जो है वह आपके शरीर को अस्वस्थ करता है। क्षमा जो है वह आपको मेंटली शांति तो देती ही है और साथ साथ आपके शरीर को भी स्वास्थ्य प्रदान करती है। क्षमा जो है वो हमें शांति के साथ साथ प्रसन्नता देती है, आनंद देती है। हम प्रसन्नता ढूंढते हैं, हैप्पीनेस चाहिए हमें, और हम उसको ढूंढने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं। कभी कहीं से हैप्पीनेस ढूंढते हैं, कभी कहीं से हैप्पीनेस ढूंढते हैं, फिर ध्यान शिविरों में भी चले जाते हैं, क्लासों में भी चले जाते हैं, एंजॉय करने के लिए पिक्चर देखने चले जाते हैं, हैप्पीनेस ढूंढते रहते हैं, लेकिन हमें हैप्पीनेस मिलती नहीं है। और याद रखना, तब तक हैप्पीनेस मिलेगी भी नहीं जब तक आप क्षमा करना नहीं सीखोगे, जब तक आप क्षमा लेनी नहीं सीखोगे, तब तक आपको कभी हैप्पीनेस मिलने वाली नहीं है। जब तक आपका रिएक्शन बंद नहीं होगा, और रिएक्शन बंद आपका तब होगा जब आपको क्षमा करनी और क्षमा मांगनी आएगी, तभी आपको रिएक्शन बंद होगा, अन्यथा आपका रिएक्शन बंद नहीं होगा और आपको कभी भी हैप्पीनेस मिलने वाली नहीं है। क्षमा जो है इतनी अद्भुत है कि आपके व्यक्तित्व का आदर्श, प्रिय और बहुत सफल व्यक्तित्व का निर्माण करती है। दुनिया के अंदर जितने भी सफल व्यक्तित्व वाले लोग हुए हैं, जितने भी महान लोग हुए हैं, वो सारों की जीवनी पढ़ करके देखिए, वो बहुत क्षमावान रहे हैं। जो व्यक्ति बात बात पे प्रतिक्रिया करता है, जो व्यक्ति रिएक्शन करता है, रिएक्शन की वजह से उसकी बहुत सारी जो सकारात्मक ऊर्जा है उस रिएक्शन में समाप्त हो जाती है, जिसके कारण उसके सफल व्यक्तित्व का निर्माण हो ही नहीं सकता। जो माफ नहीं कर सकता, माफी जिसको मांगनी नहीं आती, वो कभी सफल इंसान नहीं बन सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है जीवन के अंदर क्षमा का होना, क्षमा का देना और क्षमा का लेना। इसी से अद्भुत व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जो व्यक्ति अपनी सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता रहता है, उसको सेव नहीं करना आता, जो रिएक्शन के द्वारा नष्ट करता है, वह जो व्यक्ति है वो जीवन में कभी कोई महान काम कर नहीं सकता, क्योंकि उसके पास महान कार्य करने के लिए ऊर्जा ही नहीं बचती है। वही लोग जीवन में महान और बड़े कार्य कर सके हैं जो लोग क्षमाशील रहे हैं। सुकरात बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है। उसके जीवन की कहानी है कि कहते हैं कि एक बार उसकी पत्नी बहुत ज्यादा बोल रही थी, लेकिन वो शांति के साथ लोगों को अपना संदेश दे रहे थे, अपनी बात कह रहे थे। और उसकी पत्नी को बोलते बोलते जब क्रोध आ गया, कोई जवाब नहीं मिला, तो वो आ करके बाल्टी पानी का भर के लाती है और सुकरात के ऊपर ढेल देती है। सुकरात कहते हैं, अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। यही पता था कि जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं, लेकिन अब पता चला जो बादल गरजते हैं वो वर्षा भी करते हैं। ये कह करके मुस्कुरा करके उन्होंने क्षमा कर दिया। इसको कहते हैं एक्शन का रिएक्शन न करना। यहाँ से आपकी सकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो सेव होती है। यही से आपके महान व्यक्तित्व बनने का जो रास्ता है वह शुरू होता है। जब तक आपके अंदर रिएक्शन चलता रहेगा तब तक आपकी ऊर्जा समाप्त होती रहेगी और आपका जो अद्भुत व्यक्तित्व है उसका निर्माण नहीं हो सकेगा। जितने भी महापुरुष है, तुकाराम जी थे,
एक बार गन्ना लेकर के आए और पत्नी को क्रोध आ जाता है और वो गन्ना पकड़ करके कि इतना समय कहाँ लगाया, उसी गन्ने को पकड़ करके उसकी जो पत्नी है वो तुकाराम जी की पीठ पर दे मारती है और गन्ने के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तुकाराम कहते हैं कि भाग्यवान कितना अच्छा किया तुमने, नहीं तो मेरे को तोड़ना पड़ना था, शक्ति लगानी पड़नी थी, आधा तेरे को देना था, आधा मुझे खाना था, आसान कर दिया तुमने सारा काम और ये क्या हो गए 2 टुकड़े हो गए, अब आधा तू ले ले आधा मैं ले लेता हूँ। कितने क्षमावान थे। ऐसे वो तुकाराम प्रसिद्ध नहीं हुए हैं, ऐसे उसका व्यक्तित्व कोई महान नहीं बना है। क्षमावान व्यक्ति ही महान बनते हैं। भगवान राम के जीवन में कितने रिएक्शन के पल आते हैं, लेकिन कहीं पर भी वो रिएक्शन नहीं रखते, क्षमा ही करते हैं। द्रौपदी के सामने जिस समय अश्वत्थामा जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया था, उसको पकड़ लाया जाता, कहा जाता है द्रौपदी तेरे 5 पुत्रों को मारने वाला यही हत्यारा है, जो मर्जी तुम इसको सजा दो। उस समय द्रौपदी कहती है इसको क्षमा कर दो, इसको छोड़ दो। ऐसी कोई द्रौपदी महान सती नहीं बन गई है, ऐसी कोई द्रौपदी का चीर हरण नहीं कर सका है, ऐसी कोई द्रौपदी के अंदर वो पावर नहीं आ गई है कि कोई चीर हरण करे और उसके चीर बढ़ जाए और हरण करने वालों का मुंह नीचा हो जाए, उसको लज्जा आ जाए। ऐसे कोई द्रौपदी के अंदर शक्ति नहीं आई है। ये थी द्रौपदी की वो महान आत्मा की महान ऊर्जा संचय की हुई, जो क्षमा की उसके पास ताकत थी, जो क्षमा की उसके पास शक्ति थी। इसी से जो आत्मा है इस प्रकार महान बनती है। भगवान महावीर स्वामी की जो क्षमा है वो तो इतनी अद्भुत है कि एक जो सांप है वो काट रहा है, ग्वाला उनके कानों में किल्ले ठोक रहा है, अनारे देश में तरह तरह के लोग कष्ट दे रहे हैं, संगम देश 6 महीने तक उनको कष्ट देता रहा, पल पल पर के ऊपर गोशालक जो है उनको कष्ट देता रहा, उनके ऊपर तेजोलेशा फेंकी, लेकिन महावीर की क्षमा ने महावीर को इतना अद्भुत बना दिया। महावीर जो है उनकी क्षमा के कारण ही सारा ब्राह्मण, सारी ब्राह्मण की शक्तियां, वही सारे देव नार मनुष्य जो है महावीर के चरणों में झुक जाते हैं। ये उनकी क्षमा का प्रभाव था। क्षमा से ही उनकी आत्मा इतनी ऊंची, इतनी महान बन चुकी थी कि सारी प्रकृति का कण कण उनके चरणों में अपने आप झुकने लग गया था। ये क्षमा की अद्भुत ताकत हुआ करती है। क्षमा आपके रिश्तों को मजबूत करती है। क्षमा जीवन में होगी, रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। क्षमा आपके सामाजिक जीवन में समन्वय स्थापित करती है। और इतना ही नहीं, क्षमा जो है वे आपके कर्मों की निर्जरा करती है, आपके पापों की सफाई करती है, और क्षमा आपको मुक्ति देती है, मोक्ष देती है, आपके जन्म मरण के बंधनों से आपको मुक्त करती है। क्षमा आपका आध्यात्मिक उत्कर्ष भी करती है और क्षमा आपका व्यक्तिगत और आपका सामाजिक उत्कर्ष भी करती है। और आज हम सब लोग क्षमा दिवस मना रहे हैं। 7 दिन से पुरुषन पर्व मनाते हैं और 8 दिन संवत्सरी पर्व मना के अगला दिन होता है क्षमा जाचना का दिन होता है। परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं कि बिना क्षमा के तुम कितना चलो कितना चलो कितना चलो कहीं नहीं पहुंचोगे। 7 दिन हमने प्रतिक्रमण किया, 7 दिन हमने तपस्याएं की, 7 दिन हमने आलोचनाएं की और इस प्रकार आत्मा का शुद्धिकरण किया, लेकिन अगर आज क्षमा नहीं की तो प्रभु कहते हैं कितना चलो कहीं भी नहीं पहुंचोगे। इतना महत्वपूर्ण अंग है जीवन का क्षमा। क्षमा कैसे लेनी है और कैसे देनी चाहिए क्षमा, कि जो व्यक्ति क्षमा मांगने आया आपके पास उसके साथ आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए, बिल्कुल वैसा जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। कहते हैं कि सिकंदर ने जब पौरिस राजा को बंदी बना लिया तो सिकंदर ने पौरिस से पूछा था कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पौरिस राजा ने कहा था कि जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है, बिल्कुल जैसे हम चाहते हैं कि हम किसी के पास क्षमा याचना मांगने जाएं और उस समय सामने वाला जो व्यक्ति है वो प्यार के साथ हमारी क्षमा याचना को स्वीकार कर ले, हमें गले से लगा ले, हमें और उल्टी पुल्टी बातें ना कहे, हमें स्नेह दे, प्यार दे, सारी बातों को सारी को बुला दे, जो मर्जी हमने कितना भी अपराध किया, कुछ भी हुआ वो सारा खत्म कर दे, जैसे हम चाहते हैं इसी प्रकार आपको व्यवहार करना है। महावीर कहते हैं जो तुम अपने लिए व्यवहार चाहते हो वही व्यवहार सामने वाले के साथ करो, बस तुम्हारा धर्म हो गया, तुम्हारे पाप समाप्त हो गए। तो जब क्षमा मांगने कोई तुम्हारे पास आया है उस समय उसकी कैसी भी गलती है, कैसा भी उसने आपको परेशान किया है, कैसा भी आपके साथ बुरा किया है, बस उस समय उसको
अपने गले लगा लो और उसकी सारी माफियों को, सारी गलतियों को माफ कर दो, क्षमा कर दो, उसको कुछ भी मत कहो, बस प्रेम के साथ उसके हाथ पकड़ो और उसको आगे से हाथ जोड़ करके और दिल से सब कुछ साफ कर दो। उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार करें जो क्षमा मांगने आए। और आपने अगर क्षमा मांगने जानी है तो उस समय आप किस तैयारी के साथ जाए, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता तो बहुत बड़ा अनर्थ भी हो जाता है। जिस समय आप क्षमा मांगने जा रहे हैं तो पहले से तैयार होकर के जाए कि सामने वाला कोई भी व्यवहार आपके साथ कर सकता है, सामने वाला कितना भी भड़का हुआ हो सकता है, सामने वाले को कोई समझ नहीं मुझे क्षमा देनी है, या सामने वाले को उससे कोई लेना देना नहीं, उसकी अपनी आत्मा की स्थिति है। वो जब आप जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा 4, 10, 20 बातें सुना सकता है, आप पर क्रोध कर सकता है। उस समय आप तैयारी के साथ जाए, पहले तैयार होकर के जाए कि ऐसा करेगा तो भी मुझे क्षमा मांगनी है, तो भी क्षमा मांगते रहना है और मुझे शांत रहना है। नहीं तो क्या होता है कि लोग क्षमा मांगने चलेंगे कि जिसके साथ झगड़ा था, ऐसे मैंने एक बार प्रवचन अम्मा मंडी में किया तो उस समय एक औरत प्रभावित होगी जिनके साथ बैर विरोध था, उनके जब क्षमा मांगने चलेगी, जब गई तो वो बहुत ज्यादा उसको गालियां देने लगे, हमारे घर में घुसी कि तुमने यूं किया, आगे से फिर वो भी देने लगी, तो जो झगड़ा था वो पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। ऐसा हो जाता है कि जब आप तैयारी के साथ नहीं जाते तो पहले से भी ज्यादा बैर विरोध, पहले से भी ज्यादा झगड़ा, पहले से भी ज्यादा क्लेश, पहले से भी ज्यादा क्रोध हो जाता है। इसलिए व्यक्ति क्षमा मांगनी है जब तो तैयारी के साथ मांगे कि सामने वाला अगर 2 बातें सुनानी है तो भी शांत रह करके उस क्षमा को मांगना है और सारे द्वेष को मिटाना है, तो भी शांत रह करके मांगना है। मरुभूति से यही तो गलती हुई थी। मरुभूति अपने भाई कमठ से क्षमा याचना मांगने गया था, बड़ा खुश था कि माफी मांगूगा, लेकिन तैयारी करके नहीं गया था, यही गलती हुई थी। और जब कमठ ने आगे से सिर के ऊपर जोर का पत्थर मारा तो उसकी पीड़ा से कमठ भुट्टी के मन के अंदर यही आया कि मैं तो क्षमा मांगने आया भाई से और भाई ने मेरे साथ ये किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, भाई का व्यवहार। और इस प्रकार वो आर्तरोधित ध्यान में चला गया, दुख के अंदर चला गया। यह दुख था कि भाई को इस प्रकार नहीं करना चाहिए। और रिजल्ट आता है कि अंतमति सो गति, और हाथी के भाव में मरुभूति को जाना पड़ता है। रिजल्ट कुछ और आ सकता था अगर वो तैयारी के साथ गए होते कि मैं जा रहा हूं भाई के पास क्षमा मांगने, और वो मेरे को सामने से मार भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तब भी मुझे क्षमा को बरकरार रखना है, इस तैयारी के साथ जाते तो रिजल्ट कुछ और आ सकता था। लेकिन परिणाम कुछ और आया क्योंकि उस तैयारी के साथ नहीं गए थे, इसलिए उसका रिजल्ट कुछ और आता है। तो इसलिए आप जब भी जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं कि मुझे क्षमा जब मांगनी है तो उस समय क्षमा तो सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे तो भी मुझे उससे जो क्षमा है वो मांगनी है। और क्षमा जब आप मांग रहे हैं तो क्षमा मांगने के बाद आप उस बात को बिल्कुल भूल जाए, समाप्त कर दे, पहले जैसे हो जाए, बिल्कुल दिल के ऊपर से उसका चित्र बिल्कुल समाप्त कर दे। अब उस बात को याद मत रखें। कहते हैं कि नेपोलियन जिस समय अंतिम समय अपना गुजार रहा था ना, तो उस समय यीशु से वो बार बार प्रार्थना कर रहा था कि वो उसके ऊपर प्रसन्न हो जाए। उसके सेक्रेटरी ने कहा कि जब तक आप नेल्सन, जिसने आपके साथ बुरा किया, आपको हराया, जिसके प्रति आपके मन में कड़वाहट है, जब तक आप उसको माफ नहीं करेंगे यीशु कभी आप पर प्रसन्न नहीं हो सकते, आप पहले उसको माफ करें। नेपोलियन ने कहा मैं नेल्सन को माफ करता हूं, लेकिन उसके सेक्रेटरी ने कहा माफ ही नहीं करना, भूलना है उस बात को कि उसने आपके साथ क्या किया क्या नहीं किया, उस सबको भूलना है। नेपोलियन ने कहा आई कैन फॉरगिव हिम बट आई कांट फॉरगेट हिम। क्या कहा कि मैं उसको भूल तो सकता हूं, मैं उसको क्षमा तो कर सकता हूं, लेकिन मैं उसको भूल नहीं सकता, जो उसने किया मैं उसको भूल नहीं सकता। यही स्थितियां हमारी है कि हम क्षमा तो कर देते हैं, क्षमा मांग भी लेते हैं, लेकिन भूलते नहीं है किसने क्या किया था हमारे साथ, वो हमारे जहन में पड़ा रहता है। 20 साल पहले की बात भी आज भी याद है, 20 साल बाप ने क्या किया था, सास ने क्या किया था, बहू ने क्या किया था, दरानी ने क्या किया, जेठानी ने किया क्या किया, भाई ने क्या किया, 20 साल पुरानी बातें हमारे जीवन में, तो छोड़ो 50 साल पुरानी बातें पड़ी है, जन्म जन्मांतर की बातें पड़ी है हमारे भीतर। यही हमारे यहाँ भूलते नहीं है, क्षमा तो मांग लेते हैं। जब तक आप उस चैप्टर को भूलोगे नहीं, उस बात को किसने क्या किया साफ पूरी तरह से नहीं करोगे, तब तक आपकी क्षमा अधूरी रहेगी। इसलिए बिल्कुल वैसे जैसे बच्चों को देखे कभी वो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे के बाल नोच लेते हैं, लेकिन 2 मिनट बाद वो सारा भूल जाते हैं और फिर उसके बाद वैसे के वैसे होकर के गले में बाहें डाल के खेलने लग जाते हैं।
बिल्कुल ऐसी स्थिति होनी चाहिए। क्षमा मांग ली है, अब उस बात को बच्चों की तरह से भूल जाओ कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। पहले की तरह पूर्ववत आप उनके साथ व्यवहार और प्रेम, अपना स्नेह बरसाए जैसे उससे झगड़े से पहले होता था। उसको कहते हैं सच्ची क्षमा मांगना। और क्षमा जब आप मांग रहे हैं, वो तभी आप क्षमा रख पाएंगे, तभी क्षमा सही मांग सकेंगे जिस समय क्षमा के समय आप इस तैयारी के साथ जाएंगे कि गलती मेरी ही, अपनी गलती को स्वीकार करेंगे, तब आप अपनी क्षमा को मांग सकते हैं। और अगर आपने अपनी गलती नहीं स्वीकार की तो आपकी क्षमा अधूरी रह जाएगी। जैसे मृगावती जी भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में जाते हैं, महासती चंदना उनकी गुरनी साथ में है, सारी साधियां है, और उस दिन सूर्य और चंद्रमा मूल रूप में भगवान के समूह शरण में आते हैं। तो रात जैसे दिन छिपा तो सूर्य का और चंद्रमा का प्रकाश ही इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा प्रकाश था कि दिन अस्त हो गया, पता ही नहीं चला, बिल्कुल दिन ही बना हुआ था वहां पर। तो और मृगावती जी तो अपने हिसाब से कि सूर्यास्त हो गया है तो वो तो चंदनमाला जी तो अपने हिसाब से उठ के आ गई, लेकिन मृगावती भगवान की वाणी में इतनी खोई हुई थी, इतनी खोई थी, उसको कुछ पता ही नहीं चला। और जब सूर्य चंद्र गए आधी रात को, उस समय अंधेरा हुआ, उसको तब ध्यान आया कि ये तो अरे रात होगी है, मैं रात के समय साधुओं के आश्रम में हूँ। और मृगावती उस समय जाती है और अपने स्थान पर पहुंचती है तो चंदनवाला उसको थोड़ी झिड़की देती है कि तुम्हारे जैसी कुलीन साधियों को इस प्रकार शोभा नहीं देता कि रात के समय वहां पर रहना, और इस प्रकार विवेक न रखना किस समय आना है। और मृगावती जी उस समय उनसे क्षमा याचना मांगती है। चंदनवाला जी बिना कोई जवाब दिए लेट जाते हैं और उनको नींद आ जाती है, लेकिन मृगावती अपनी क्षमा मांगती रहती है। मृगावती सोचती है कि चाहे वो क्षमा दे चाहे ना दे, लेकिन जब तक क्षमा नहीं करेंगे तब तक मुझे क्षमा मांगते रहना, मांगते रहना, मांगते रहना, मुझे अपना काम करना है, मुझे क्षमा मांगनी है। एक ही बात की तैयारी थी उनकी, और क्षमा मांगते 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 ऐसे शुद्ध भावों पे चढ़े कि उनको केवल ज्ञान हो गया। लेकिन मृगावती जी ने अपनी गलती देखी, मृगावती जी ने ये देखा कि गलती तो मेरी ही है, मुझे क्षमा मांगनी है, क्योंकि गुरु महाराज ने जो पलंब दिया ठीक दिया है, रात के समय मेरे को पता नहीं लगा, ये मेरा अविवेक था, और इसलिए और वो जवाब नहीं दे रहे तो उनके मन को ठेस लगी है, ठेस लगी है तो उन्होंने मुझे कहा है, इसलिए मेरी गलती है। मेरी वजह से उनके मन को भी ठेस लगी, मेरी वजह से उनको तकलीफ हुई, मेरी वजह से उनको इस प्रकार मुझे उपलम्ब देना पड़ा, सारी गलती मेरी है। और अपनी गलती देखने से मृगावती को केवल ज्ञान हो गया। और अगर मृगावती ये कहती भाई इसमें फिर कौन सी बड़ी बात है, भगवान के स्थान पर ही थी, कहीं और तो नहीं गई ना, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो मुझ पर, इस प्रकार उपलम्ब क्यों दे रहे हो, ठीक था उसका ये कहना। ये भी तो वो कह सकती थी कि फिर देखिए जब आप आए थे उठ करके तो उस समय आप मुझे भी उठा सकते थे, लेके आ सकते थे, आप उपलम्ब दे रहे हो, ये गलत भी नहीं था, कोई बात तो सही भी थी। तो ये भी वो कह सकती थी, लेकिन ये भी कह सकती थी भाई अब सूरज चांद मूल रूप में आगे, वहां दिन का दिन हो गया, अब नहीं पता चला तो मैं क्या करूं। और इसमें कोई भी तर्क गलत नहीं था, लेकिन इन तर्कों का अगर वो सहारा लेती तो अपनी गलती को देख नहीं पाती थी और क्षमा नहीं रख पाती थी, क्योंकि ये तर्क उसको अपनी गलती को नहीं देखने देने थे, उससे उसको फिर गुस्सा आना था। तो जब उसने अपनी गलती देखी कि गलती तो मेरी है ही कि मैं रात को वहां पर रही, मैंने ध्यान नहीं दिया, गलती तो मेरी है ही जो गुरु महाराज को मेरी वजह से कष्ट हुआ, तो अपनी गलती देखने से केवल ज्ञान हुआ। तो इस प्रकार आप क्षमा मांगने गए तो अपनी गलती देखे उस समय कि मेरी गलती तो है ही, जो इतना बड़ा झगड़ा हुआ जो भी है, और उसके साथ सामने वाला चार वाक्य सुना रहा है तो सुनो कि मेरी गलती थी, इस वजह से इस बेचारे के दिल को कितनी ठेस लगी है, कितना कष्ट पहुंचा मेरी वजह से, तभी तो इतना बोल रहा है, इतना सुना रहा है। उस समय भी अपनी गलती देखोगे तो आपकी क्षमा पूर्ण होगी, बिल्कुल सही होगी, और वो क्षमा आपके व्यक्तित्व का निर्माण करेगी, आपका आध्यात्मिक उत्कर्ष करेगी, आपके कर्मों की निर्जरा करेगी, आपके पापों की निर्जरा करेगी, आपको मुक्ति और मोक्ष देगी, आपको सब प्रकार के बंधनों से छुड़ा देगी। ओम शांति शांति।